जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली खबर की ओर रुख करते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 133 करोड़ से अधिक की 40 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण कई व्यवस्थाएं, संस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। छोटे व मंझोले उद्योगों को लॉकडाउन और कोरोना के कारण गहरा झटका लगा है। यह चिंता का विषय है। बड़े बड़े महानगरों में भी लोगों के रोजगार जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की समीक्षा की गई है। इन दोनों में चेयरमैन और सदस्यों के रिक्त पद को भरते हुए जल्द ही रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर राज्य के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं देर शाम रांची पहुंचे मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर कहा कि अब जो भी नियुक्ति होगी वह पुख्ता होगी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में देर होने की वजह चेयरमैन व सदस्यों का पद रिक्त होना है। जल्द ही इनकी नियुक्ति होगी और आने वाले समय में नियुक्ति न उलझे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जल्द ही मनरेगा में भी बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाएगी। ये संक्रमण के आने के कुछ ही दिन पहले मुझे इस राज्य को चलाने का जिम्मा मिला। जैसे ही इस राज्य को आगे गति देने का हमने कार्य प्रारंभ किया, ये वैश्विक महामारी ने आकर के हमें जकड़ लिया और हम जहां थे वहीं खड़े रह गए। और हम जानते हैं कि इस प्रदेश में इतने गरीब गुरबा लोग हैं कि अगर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनका चूल्हा भी नहीं जलेगा। इस वैश्विक महामारी में भी काफी सतर्कता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं हमने प्रारंभ की थी, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। इसलिए हमने कार्य योजना तैयार किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 योजनाएं प्रारंभ की मनरेगा के तहत और उससे लोगों को लाभ मिलने लगा। अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उसके तहत हम लोगों ने बड़ी तेजी से फिर से अपने कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। उसके तहत आज हम आपके इस उपराजधानी में आकर के क्षेत्र भ्रमण करते हुए उन कार्यक्रमों को गति देने में लगे हुए हैं। कल से लेकर आज तक 140 करोड़ के लगभग परिसंपत्तियां बांटी गई सरकारी, जिसमें ऋण था, कई सारी अनुदानें थी, कई परिसंपत्तियां थी और ये सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने किया है। बिल्कुल नियुक्ति पत्र तो दे के आए हैं भाई। मनरेगा में भी हजारों लोगों की होनी है नियुक्ति। हम लोग खुद ही लगे हैं। आपको पता है कि जेपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ना चेयरमैन है और ना ही सदस्य हैं, उन सब की समीक्षा चल रही है। बहुत जल्दी इसमें अपॉइंटमेंट होगी और आज यहाँ पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है कि अब इस तरीके से वो सब की चीज़ें हो रही हैं कि जिस तरीके से हमेशा उलझा है ये सारे कमीशन के रिजल्ट्स, वो अब आने वाले समय में ऐसा न दोहराया जाए, इसलिए पूरी सोच समझ करके ये चीज़ों को आगे। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बालूमाठ हिरहंज पाकी स्टेटा हाईवे 10 पर हिरहंज थाना क्षेत्र के इनातू गांव के समीप बुधवार को बरवागढ़ा जंगल में महिला की हत्या कर शव चलती कार से अपराधियों ने फेंक दिया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने देखा तो बाइक से कार का पीछा किया। लोगों को आता देख अपराधी गाड़ी छोड़कर भाग गए। बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। गाड़ी की तलाशी में महिला का पर्स मिला जिसमें उसका फोटो था। पुलिस गाड़ी नंबर और महिला के फोटो से मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वह बरवागढ़ा जंगल के रास्ते से लौट रहा था, तभी सामने से आ रही कार से एक शव को गिरते देखा। वह जैसे ही नजदीक पहुंचा, कार लेकर सभी कार सवार अपराधी भागने लगे। इस बीच 4-5 बाइक से 7-8 लोग वहां जमा हो गए और कार का पीछा किया।
कार का पीछा करता देख अपराधी कार खड़ी कर जंगल में भाग निकले। इधर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हिरंज थानेदार ने मनिका पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मनिका पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। हिरंज थाना प्रभारी जगदेव पाहन तिर्की ने बताया कि उन्हें किसी ने सड़क पर महिला की लाश फेंकने की सूचना दी थी। मामला हत्या का है। अपराधी महिला की हत्या कर उसे सड़क हादसे का रूप देना चाहते थे, इसलिए शव को सड़क पर फेंक दिया था। कार पर सवार सभी लोग महिला से परिचित थे। आशंका है कि हत्या कहीं और की गई होगी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव बरवागढ़ जंगल के रास्ते पर फेंक दिया। पुलिस कार मालिक समेत हत्यारों का पता लगाने में जुट गई है। अब खबर चाईबासा से। नक्सली अब शहरों की ओर रुख करने लगे हैं। चाईबासा के मंगलाहाट व बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम के पास के दुकान के बाहर नक्सली बैनर लगा हुआ पाया गया। सुबह में जब लोगों की नजर इन बैनरों पर पड़ी तो लोग सकते में आ गए। हालांकि एसपी अजय लिंडा ने इसे असामाजिक तत्वों का शरारत बताया। एसपी श्री लिंडा ने कहा कि इस बैनर को किसी असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों को पैनिक करने के उद्देश्य से लगाया गया प्रतीत होता है। फिलहाल सदर एसडीपीओ को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। वहीं एसडीपीओ अमर कुमार पांडे ने भी बैनर को लगाने के पीछे असामाजिक तत्व का हाथ होने की आशंका जताई है। साथ ही कहा कि मामले की टेक्निकल सेल व ह्यूमन विंग द्वारा जांच की जा रही है और जल्द ही इस बात का पता लगा लिया जाएगा कि बैनर को किसने लगाया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह करीब 5 बजे सबसे पहले चाईबासा के मंगलाहाट के चप्पल जूते के दुकानदारों की नजर दुकान के पास ही लगे बैनर पर पड़ी। इस बैनर को देखते ही दुकानदार अवाक रह गए। इस बीच सदर थाना का एक जवान वहां पहुंचा और उक्त बैनर को खोलकर अपने साथ ले गया। इसके बाद बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम परिसर के दुकान के बाहर लगे बैनर को भी उतार लिया गया। गौरतलब है कि इस घटना से एक दिन पूर्व ही जिला के नए पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने पदभार ग्रहण किया था। वहीं मंगलाहाट व क्रिकेट स्टेडियम शहर के बीचों बीच होने के कारण इन स्थानों पर नक्सली बैनर लगे होने की चर्चा शहर में दिन चढ़ते ही जोर पकड़ने लगी। क्रिकेट स्टेडियम के पास लगाए गए बैनर में हो भाषा में सारंडा एक्शन प्लान के विरोध करने संबंधी बातें लिखी हुई थी। अगली खबर हजारीबाग से। हजारीबाग इंद्रपुरी रोड टावर के समीप मेन रोड के किनारे संचालित गंगा पैलेस होटल में बुधवार रात 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई। तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को पुलिस थाने लेकर गई, जहां दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया। हजारीबाग सदर डीएसपी कमल किशोर ने बताया कि होटल गंगा पैलेस लीज पर ली गई प्रॉपर्टी है, जिसे खाली कराने के लिए कोर्ट में वाद चल रहा है। विशेष जांच में पुलिस जुटी है। देखना गौरतलब होगा कि आगे क्या बात सामने निकल कर आती है। होटल है गंगा पैलेस होटल। इसमें लैंडलॉर्ड जो है उनका कहना है कि हमने इनको भाड़ा पर दिया था और कोर्ट जो है इविक्शन का आदेश दिया है और इन्होंने खाली नहीं किया है और ये दूसरे को जो है लीज करने जा रहा है। टीनेंट का कहना है कि हमने जो है कि कोर्ट में इसको चैलेंज किया है और ये मामला अभी कोर्ट के अंदर लंबित है और इस बीच जो है कि ये लोग काफ़ी संख्या में आए और ज़बरदस्ती अंदर घुसना चाहे और मेरा राइफल और पिस्तौल छीनना चाहे और राइफल से हमने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे एक राउंड हमने गोली चलाई। अभी दोनों पक्षों को हम लोग जो है थाना ले गए हैं। दोनों पक्ष अपना अपना आवेदन जो है दे रहे हैं और उनके दिए गए आवेदन के आधार पे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। अब खबर गुमला से। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना के डोरांगडी गांव में सामूहिक हत्याकांड को लेकर रायडी थाना प्रभारी ने केस दर्ज कराया है, जिसमें 8 नामजद और 30 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। दर्ज केस में थानेदार ने कहा कि बीते 15 सितंबर की सुबह सूचना मिली कि डेरांगडी में 4 व्यक्तियों की हत्या हो गई। इस सूचना पर सनहा दर्ज कर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए टीम का गठन कर घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया। जब घटनास्थल पर पहुंचा तो पाया कि मरियानुस कुजूर के घर के बाहर आंगन में 2 पुरुष व 1 महिला का शव पड़ा हुआ था।
साथ ही घर के अंदर एक शव पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान मरियानुस कुजूर के रूप में की गई। पूरी घटनाक्रम में ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि मरियानुस कुजूर के पत्नी का अवैध संबंध सिमडेगा निवासी सुदीप के साथ पिछले 2 वर्षों से था। वह हमेशा मरियानुस कुजूर के घर आता जाता रहता था। बीते 14 सितंबर की रात करीब सुदीप अपने मित्र के साथ मरियानुस कुजूर के घर आया और पार्टी किया, जिसमें शराब का सेवन भी किया। पार्टी के बाद सुदीप अपने मित्र और प्रेमिका के साथ योजना बनाकर रात में ही मरियानुस कुजूर की हत्या कर दी। मरियानुस की चीख सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और लोगों ने मरियानुस कुजूर की हत्यारे की तलाश करने लगे। इसी बीच 3 लोग छिपे मिले, जिसे आंगन में लाया गया और लाठी डंडे से पीट कर उपस्थित सभी ग्रामीणों द्वारा तीनों की हत्या कर दी गई। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.